Hello and welcome to the lecture of Foundation Course in English 2. Today we are going to do Block 4, Unit 22, which is about note taking. We have already done note taking in the previous sessions where we know when do we take notes actually. Notes हम कब लेते हैं, हम जानते हैं कि notes हमें तब लेने की जरूरत पड़ती है जब कुछ ऐसा important हो जो हमें अपने पास फॉर फ्यूचर यूज या हम कह सकते हैं कि कई बार बॉस आपको कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं या कुछ काम है जो आपको नोट कर लेना चाहिए ताकि आप कहीं बाद में भूल ना जाएं, फ्यूचर में उसका यूज आ सकता है, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लाइफ टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए आप कई बार नोट्स ले लेते हैं। लेकिन ये हमने पहले भी डिस्कस किया एग्जैक्टली कि गुड लिसनर होना भी बहुत जरूरी है और गुड एनालाइजर होना भी बहुत जरूरी है, और राइटिंग में भी आपके टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए इफ यू वांट टू राइट डाउन नोट्स, और ये सिर्फ तभी आ सकती है इफ यू प्रैक्टिस वेल। सो टुडे इन दिस सेशन आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग मोर अबाउट नोट मेकिंग। हम कैसे नोट्स ले सकते हैं और कैसे क्या क्या टेक्निक्स और चीजें हमारे पास होनी चाहिए एक गुड नोट मेकर होने के लिए। सो टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर हियर इन दिस सेशन आर good listener, some basic equipment for note taking, parts of a lecture, taking notes from a lecture and reconstructing notes। तो आज इस सेशन में पर्टिकुलरली मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको एक गुड लिसनर होना जरूरी है जब आप एक नोट टेकिंग कर रहे हैं। और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको नोट टेकिंग के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए, कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ अ लेक्चर, दैट मीन्स व्हेन यू आर टेकिंग अ लेक्चर, सो वहां पर आपको उसको कैसे डिवाइड करना चाहिए इन डिफरेंट पार्ट्स एंड हाउ डू यू पे अटेंशन ऑन दैट पार्ट्स एंड हाउ डू यू टेक नोट्स फ्रॉम दैट लेक्चर एंड देन हाउ डू यू रिकंस्ट्रक्ट द नोट्स टू मेक अ प्रॉपर नोट्स विद फॉर यू फॉर फ्यूचर यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद अ गुड लिसनर। एग्जैक्टली सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आप नोट्स तो तभी लिख पाएंगे जब आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं। सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, कम्युनिकेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा स्किल है जिससे आप बहुत कुछ सीख कर ही आप आगे बढ़ सकते हो। आप जानते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है अगर 1 साल का, अब उसे कुछ भी पढ़ना नहीं आता, कुछ भी रीड करना नहीं आता, कुछ राइट करना नहीं आता है, only what he do is listening, so he is doing that part very effectively, that is why he is learning from listening। अब वो कुछ भी सीख रहा है तो सिर्फ सुनकर ही सीख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इफेक्टिव लिसनर है वो बच्चा जो सुनकर इतनी सारी बातें वो सीख रहा है कि किसको मम्मा बोलना है, किसको फादर बोलना है। सो ही इज लर्निंग ऑल दैट थिंग्स थ्रू लिसनिंग। सो वी ऑल्सो मस्ट पोजेस दैट कैपेबिलिटी इन अ वेरी गुड मैनर so that we can do all our work very well। so यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम नोट लिख पाएंगे एक बेटर तरीके से। सबसे पहली उसके लिए जरूरत है गुड लिसनर होने की। लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का। बिना सुने अगर आप किसी चीज पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो इट इज इंटायरली यूजलेस, इट इज टोटली एब्सर्ड। इसीलिए लिसनिंग करना बहुत जरूरी है, और लिसनिंग जो है वो हियरिंग से बहुत अलग होती है। कई लोग सोचते हैं कि लिसनिंग एंड हियरिंग आर सिनोनिमस। नो, इट्स एग्जैक्टली रॉन्ग, क्योंकि लिसनिंग में हम कई सारी स्टेजेस करते हैं। लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग, सुन रहे हैं लेकिन यू आर देन पेइंग अटेंशन, देन यू आर अंडरस्टैंडिंग, देन यू आर एनालाइजिंग एंड देन यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द थिंग्स, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। हियरिंग में तो आप एक रूम में बहुत कुछ सुन रहे हैं, मोबाइल की आवाज आ रही है, टीवी की आवाज आ रही है, फैन की आवाज आ रही है, लेकिन आप जिस चीज पे ध्यान देकर उसको अपने माइंड में फॉर फ्यूचर यूज और एनालाइज करते हैं, उस पर कम्युनिकेट करते हैं, वापस रिस्पॉन्ड करते हैं, उसे हम लिसनिंग बोलते हैं। सो लिसनिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग, और एक गुड और पेशेंट लिसनर हेल्प्स यू सॉल्व मेनी ऑफ लाइफ प्रॉब्लम। और एक जो अच्छा लिसनर है, गुड लिसनर है, पेशेंट लिसनर है, वो अपनी बहुत सारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है, क्योंकि वो वर्ल्ड को दूसरों की आंखों से देखता है। इट एनरिचेस योर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपैंड्स योर कैपेसिटी फॉर एम्पैथी। आप दूसरों को समझ पाते हैं बेहतर तरीके से, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है एम्पैथी के लिए, यानी कि आप दूसरे इंसान को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। As simple as listening may seem, doing it well, particularly when disagreements arise, takes sincere efforts and lot of practice। So कोई भी तरीके का disagreement होता है, कुछ भी होता है, so you need to take sincere efforts and do lot of practice, and you can solve all your problems if you are an effective listener। तो एक good listener होना बहुत जरूरी है। इस केस में जहाँ हम नोट टेकिंग की बात कर रहे हैं, वहां भी आपके लिए एक गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप सुन रहे हैं स्पीकर से और उसे ही अपने हिसाब से एनालाइज करेंगे, एंड देन यू विल नोट इट डाउन फॉर योर फ्यूचर।
So if you're not listening, you can't analyze anything, you can't understand anything, and you can't note it down anything for future. So a good listener is very important. Good listening is very important for note taking. कुछ चीजें जिनको आपको ध्यान रखनी चाहिए फॉर नोट टेकिंग. पेन आपके पास अलग अलग कलर्स के होंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कई चीजें कई बार हाईलाइट करनी पड़ती हैं. डिफरेंट कलर के पेन आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे इसके लिए. So choose different color pens which you are comfortable with, and it is a good idea to have different colors. One color can be used for one thing and another color can be used for highlighting. So if you have different colors, it will help you later to identify different parts in your note taking. नोटबुक्स और पेपर आपके पास हमेशा रेडी रहने चाहिए. इफ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ नोट टेकिंग वर्क, तो वहां पर नोटबुक कोशिश करिए कि स्मॉल साइज शीट्स की ना हो, क्योंकि एक पेज में आप काफी कुछ नोट करना पड़ता है, कई चीजें एक दूसरे के साथ ज्वाइन करनी पड़ती हैं. तो वहां पर छोटे पेजेस या स्मॉल साइज की शीट्स पे आप ज्यादा नहीं बता पाएंगे, इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे ज्यादा. So what you can do is you can take a long size notebook और long size sheet, और बेटर यही रहेगा कि आप लूज शीट्स लीजिए, क्योंकि लूज शीट्स को आप बाद में जिसके साथ भी जहाँ पे भी कुछ अटैच कर रहे हैं, कुछ कनेक्ट हो रहा है, so you can arrange them later in your file with proper sequence, जहाँ पे भी आपको लगता है कि क्या चीज कहाँ पे अटैच करी जा सकती है, कनेक्ट करी जा सकती है. तो बेटर यही रहता है कि आप लार्ज साइज की शीट्स का यूज करें फॉर दिस काइंड ऑफ नोट टेकिंग. अब देखते हैं लेक्चर आप जानते हैं, कभी भी कोई लेक्चर अगर शुरू करेंगे, चाहे टीचर हो या कोई भी हो, तो वो इंट्रोडक्शन, द मेन पार्ट ऑफ लेक्चर एंड देन समिंग अप. तो हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन में जब भी कोई लेक्चर शुरू करेगा तो कुछ ना कुछ पिछले जो उन्होंने लेक्चर दिया हो उसको जोड़ेगा अपने नए लेक्चर के साथ, या ये बताएगा कि आज मैं इस लेक्चर में क्या बताने वाला हूँ. सो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में वो इन सब वर्ड्स का यूज करेंगे, जहां पर आप कह सकते हैं टू रिकैपिचुलेट अबाउट द लास्ट थिंग, या फिर व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट वीक या लास्ट लेक्चर. तो कुछ ना कुछ ऐसे जब वर्ड्स आप सुनेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि इस टाइम पे जो स्पीकर है वो लास्ट लेक्चर के बारे में कुछ बताना चाहता है. तो इन ट्रांजिशन डिवाइसेस, इन ट्रांजिशन वर्ड्स को आप बहुत ध्यान से सुने और समझे कि अब आपका स्पीकर आपको क्या बताने वाला है. और अगर वो बता रहे हैं कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, प्लीज नोट डाउन दिस थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर, तो आप समझेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वो बताने वाले हैं. कई बार वो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आपको कुछ चीजें बताएंगे कि आज हम ये कवर करेंगे, ये कवर करेंगे, ये कवर करेंगे. सो सीक्वेंस वाइज वो आपको बताने की कोशिश करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में. तो वो भी आप ध्यान से सुनिए कि किस तरीके के ट्रांजिशन डिवाइसेस का वो यूज कर रहे हैं. कई बार एग्जाम्पल देने के लिए फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके की चीजें वो यूज कर सकते हैं. और भी ऐसे ही पार्ट्स को बहुत सारे ट्रांजिशन डिवाइसेस होते हैं जब वो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देने वाले हैं. तो मोर ओवर आई वांट टू से दैट फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के और कुछ एक ही बात को जब वो दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो आपको बताएंगे कि टू एक्सप्लेन देम दिस इन अनदर वर्ड्स, टू पुट इट इन अनदर वर्ड्स आई वांट टू से दिस. समिंग अप करते टाइम टू पुट इट इनटू कंक्लूजन, टू एंड अप विद दिस. So last but not the least, I want to say this. तो ये कुछ words हैं, कुछ phrases हैं जो आपको ये बताएंगे exactly आगे आपका speaker आपको क्या बताने वाला है. So summing up के time पे वो कुछ अलग phrases का use करेंगे, main part of lecture के लिए वो कुछ अलग words. But you must pay attention as a good listener to all these symbols or you can say transitional devices, ताकि आप समझ सकें कि आपका speaker आपको आगे क्या बताने वाला है. Taking notes from a lecture. लेक्चर से अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है. वो क्या चीजें हैं? ऑर्गेनाइज योरसेल्फ प्रायर टू द नोट टेकिंग एंगेजमेंट. तो अपने आप को आप नोट टेकिंग एंगेजमेंट के लिए पहले से ही ऑर्गेनाइज करके रखिए. ये नहीं कि उस टाइम आप पेन ढूंढ रहे हैं, पेपर ढूंढ रहे हैं, आपके पास डिफरेंट कलर्स के पेन नहीं है, तो पहले से ही अपने आप को उस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखिए. एंड पोजिशन योरसेल्फ इन एन एरिया ऑफ द रूम वेयर यू कैन इफेक्टिवली सी एंड हियर द स्पीकर. और अपने आप को वहां पोजीशन करिए, वहां पे बैठिए आप वहां जाकर जहां पर आप आराम से सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं स्पीकर को, क्योंकि कुछ चीजें एनालाइज करने के लिए आपको देखने की भी जरूरत पड़ती है स्पीकर को. सो अपने आप को वहां पर पोजीशन करिए जहां पे आप इफेक्टिवली यू कैन सी एंड हियर द स्पीकर. थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू रिटेन, और सोचिए कि आप क्या रिटेन करना चाहते हैं अपने पास एंड क्या रखना चाहते हैं. फोकस ऑन रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज न्यू टू यू, और अपने आपके पास जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको फोकस करिए उसके ऊपर कि
आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको बाद में आपको समझ आ जाए, इस तरीके से आपको नोट डाउन करना है। सो फोकस ऑन दैट, बिकॉज ओल्ड वाली जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो तो आपके पास ऑलरेडी थी और आप जानते थे। नई इंफॉर्मेशन को आपको रिटेन भी करना है और आपने उसके ऊपर फोकस करना है ताकि यू कैन नोट डाउन and create a system of note taking that allows you to write quickly and get down basic concepts. ऐसा ना हो कि आप पूरे पूरे सेंटेंसेस लिख रहे हैं, वहां आप पीछे रह जाएंगे, पेस नहीं बना पाएंगे स्पीकर के साथ। तो कुछ ऐसे मेथड्स आपको मैंने पहले भी बताए हैं सेशंस में कि आप किस तरीके के स्मॉल वर्ड्स, सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, कि हाईलाइट कर सकते हैं कुछ वर्ड्स को, कुछ कंसाइज मैनर में आप कैसे लिख सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। सो ट्राई टू टेक द नोट्स इन वेरी शॉर्ट मैनर, और इस तरीके से कि आपको समझ भी आए। सो क्रिएट अ सिस्टम दैट अलाउज यू टू राइट क्विकली एंड गेट डाउन बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोज योर नोट्स इन अ कंसाइज एंड लेजिबल फैशन। और अपने नोट्स को एक कंसाइज और लेजिबल फैशन में कंपोज करिए। एंड देन हाईलाइट की वर्ड्स एंड फ्रेजेस, अपने की वर्ड्स और फ्रेजेस को हाईलाइट करिए, यूटिलाइज करिए मीनिंगफुल सिंबल्स में। रिकंस्ट्रक्टिंग नोट्स, आप अपने नोट्स को कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे दोबारा से समझ के उसको प्रॉपरली ब्रीफ कर सकते हैं क्विकली। व्हेन टेकिंग नोट्स वी इग्नोर द कन्वेंशन ऑफ राइटिंग कंप्लीट सेंटेंस इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एज क्विकली एंड ब्रीफली एज पॉसिबल। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप पूरे सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करेंगे तो आप स्पीकर के साथ पेस नहीं बना पाएंगे। सो यू नीड टू यूज सम काइंड ऑफ सिंबल्स, इक्वल टू, ग्रेटर देन, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं आप, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम भी ना हो। इस तरीके के सिंबल्स हो और आप जल्द से जल्द क्विकली और ब्रीफली जितना हो सकता है उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सके, जितनी इंफॉर्मेशन आप कैप्चर करना चाहते हैं। सो रिकंस्ट्रक्टिंग नोट्स वी हैव टू अडॉप्ट द स्टाइल ऑफ फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग का जो तरीका है वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब आप वापस रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो भी आपने चीजें इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में करी या जो भी आपको लगता है, तो उनको आप एक प्रोफेशनल मैनर में जब आप करना चाहेंगे तो उसको दोबारा से थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। नोट्स एंड फॉर्मल राइटिंग के बारे में थोड़ी सी बात करते हुए, आप यहाँ पर ओमिशन करेंगे लिंकिंग वर्ब्स, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस का। ये सब हमारे पास उस टाइम लिखने का टाइम नहीं होता। फॉर्मल राइटिंग करने के लिए आपको इन सब चीजों को ओमिट करना पड़ेगा। इज, आर, एम, जो भी है, हैज, हैव एंड लिंकिंग वर्ब्स को, आर्टिकल्स ए, एम, दी, प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, बिफोर, ये सब चीजें आपको सब ओमिट करनी पड़ेंगी बिकॉज यू डोंट हैव टाइम टू राइट ऑल दीज। और एब्रीविएशन डिवाइसेस, गवर्नमेंट के लिए GOVT, इस तरीके के एब्रीविएशंस आप यूज कर सकते हैं। और चाहे तो लेआउट बना सकते हैं आपके डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज के लिए, जैसे कि टेबल्स बना लिए कुछ चीजों के लिए। सेल्स ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है तो आप टेबल वाइज उसको बना सकते हैं। 2000 में इतनी थी, 2004 में इतनी थी। सो यू नीड नॉट टू राइट द होल सेंटेंस, वहां पर आपको सिर्फ टेबल में ही समझ आ जाएगा कि इतनी ग्रोथ थी। So you need not to write any kind of sentences to explanation, for explanation। तो आप इस तरीके से अपनी formal writing का यूज कर सकते हैं later on भी। Full form of verbs, articles and preposition included in formal writing। When you are putting again and reconstruct कर रहे हैं अपने notes को, तो वहां पर आप इसको फुल फॉर्म आपको लिखनी पड़ेगी, verbs की, articles की, preposition आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। अब आपको वर्ड भी फुल कंप्लीट लिखने पड़ेंगे और जो आपने आइडियाज वगैरह अगर टेबल्स फिगर्स में करे हैं उनको भी डेवलप करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा एंड प्रॉपर पंक्चुएशंस का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन नोट्स एंड फॉर्मल राइटिंग। नोट्स तो उस टाइम आपको पेस अप करने के लिए ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि वर्ब्स वगैरह, हेल्पिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशंस को आप उस टाइम पे ओमिट कर दे। वर्ड्स जो है एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स में आप लिख सकते हैं और आइडियाज को चाहे तो टेबल्स फिगर्स में आप नोट डाउन कर सकते हैं। बट फॉर्मल राइटिंग में आपको जब आप इसे वापस रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नोट्स को, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वापस से आप इन फुल फॉर्म्स का यूज करें और आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस इंक्लूड करें, वर्ड्स को फुल में लिखें और आइडियाज जो है वो आपके कंप्लीटली कनेक्टेड हों एक दूसरे के साथ और प्रॉपरली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस का आप यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन बाय नाउ, जहाँ पे हमने ये देखा कि एग्जैक्टली आप नोट्स बनाने के लिए आपको क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या चीजें, ये मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले सेशंस में कि एग्जैक्टली आप क्या फ्रेजेस वगैरह का यूज कर सकते हैं और क्या टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। इन दिस सेशन वी हैव लर्न्ड हाउ टू बी अ गुड लिसनर, और एक गुड नोट टेकर होने के लिए आपके अंदर वो गुड लिसनिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन एनालाइज एंड अंडरस्टैंड एंड कैप्चुलेट द थिंग्स for your future in a better way. That is all about this session. Thank you. Thanks a lot.